मैं जब हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हमारे को ध्यान में आता है कि इन्होंने जनजाति के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में चर्चा की और ट्राइबल्स के नाम पर वोट मांगे, और जितना नुकसान आदिवासियों का और आदिवासियों के हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। झारखंड प्रदेश में लगभग 4 साल से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन इन 4 वर्षों में अगर आप देखें विकास का काम तो कहीं हुआ नहीं, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। पूरी सरकार ही अगर हम कहें तो कमाने में सरकार लगी हुई है। झारखंड में अगले 1 साल तक फ्रंट फुट पर बैटिंग करेगी भाजपा। जेपी नड्डा पार्टी नेताओं को दिखा गए झारखंड की सत्ता वापस पाने का रास्ता। प्रदेश इकाई के तमाम खेमों को दे दिया संदेश कि केवल हम बाबूलाल ही नेता हैं। सरकार पर हमलावर रहने के साथ मोदी सरकार के काम को भुनाएगी भाजपा। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की रांची यात्रा सफल तरीके से संपन्न हो गई। झारखंड की राजधानी रांची के हरमू मैदान में पार्टी की 2 महीने से चल रही राज्यव्यापी संकल्प यात्रा के समापन समारोह में शामिल होकर उन्होंने प्रदेश की सियासत में एक नया गुबार पैदा कर दिया है। उनकी इस यात्रा और संबोधन के बाद से यह साफ हो गया है कि 2024 के विधानसभा चुनाव तक झारखंड भाजपा फ्रंट फुट पर बैटिंग करेगी। अपने 30 मिनट के भाषण में जेपी नड्डा ने जिस तरह राज्य की झामुमो कांग्रेस राज्य सरकार को भ्रष्टाचार से लेकर दूसरे मुद्दों पर घेरा, उससे यह बात भी साफ हो गई है कि आने वाले दिनों में भाजपा का राज्य सरकार पर हमला बढ़ेगा। झारखंड भाजपा के लिए यह राजनीतिक दिशा दशा तय करने के साथ नड्डा ने अपने भाषण में राज्य की 81 विधानसभा सीटों का नैरेटिव भी सेट कर दिया और पार्टी नेताओं को राज्य की सत्ता दोबारा हासिल करने का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी की प्रदेश इकाई में व्याप्त खेमेबंदियों को एक झटके में खत्म कर नड्डा ने साफ कर दिया कि झारखंड में पार्टी का एक ही चेहरा है और वह है बाबूलाल मरांडी। इसलिए 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा किसी अंडरडॉग की तरह चुनावी मुकाबले में नहीं उतरेगी, बल्कि अपने नैरेटिव पर ही विरोधियों को खेलने को मजबूर करेगी। नड्डा की रांची यात्रा के सियासी असर और उसके संभावित परिणाम का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड प्रदेश इकाई की 2 माह से चल रही राज्यव्यापी संकल्प यात्रा का राजधानी रांची के हरमू मैदान में औपचारिक समापन तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही राज्य की राजनीति में नया गुबार पैदा हो गया है। इस गुबार को देखने से पता चल रहा है कि अगले 1 साल तक झारखंड में भाजपा की राजनीति की गाड़ी अब हिचकोले लेकर नहीं सरपट दौड़ेगी और उसे गति इसी गुबार से पैदा हुए उत्साह से मिलेगी। संकल्प यात्रा के समापन समारोह में शामिल होकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने साफ कर दिया कि भाजपा के लिए झारखंड के अपने गढ़ को वापस हासिल करना कितना जरूरी है। इतना ही नहीं, उनकी यात्रा के बाद भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नए उत्साह का संचार हुआ है। नड्डा की रांची यात्रा के असर का अध्ययन करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि करीब 2 महीने तक चलने वाली संकल्प यात्रा से झारखंड भाजपा को क्या हासिल हुआ। इस यात्रा ने भाजपा के भीतर 2014 से पहले के उत्साह का संचार किया है, जिसकी बदौलत पार्टी ने झारखंड की सत्ता में वापसी की थी। इतना ही नहीं, उस उत्साह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 11 सीटों पर कब्जा जमाया था। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जिस गंभीरता और समर्पण के साथ संकल्प यात्रा के दौरान राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया
उसने पार्टी के सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में नई ताकत भर दी है। अपनी यात्रा के दौरान मरांडी ने आम लोगों से संपर्क किया और उनके मन मिजाज को पढ़ने की कोशिश की, जिसका नतीजा आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। झारखंड की सत्ता से बाहर होने के बाद झारखंड भाजपा का यह बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, जिसके असर का अंदाजा अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा। जेपी नड्डा ने हरमू मैदान में अपने भाषण में जो कुछ कहा, उसका लबोलुआब यही था कि झारखंड भाजपा में अब एक ही नेता है और उसका नाम बाबूलाल मरांडी है। नड्डा ने पार्टी की प्रदेश इकाई में व्याप्त तमाम खेमों को साफ संदेश दे दिया है कि अब बाबूलाल मरांडी राज्य में भाजपा का चेहरा है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में राज्य में पार्टी को सत्ता के रास्ते पर आगे ले चलेंगे। इस तरह अब झारखंड भाजपा के भीतर न कोई गुट बच गया है और न कोई खेमेबंदी रह गई है। इसका एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी को पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेवारी देकर पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरना बड़ी चुनौती होगी। लेकिन बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक करियर को देखते हुए यह जिम्मेवारी बहुत बड़ी नहीं दिख रही है। जेपी नड्डा ने झारखंड भाजपा के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को यह भी बता दिया कि उन्हें घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन को जिस तरह निशाने पर रखा, उससे जाहिर होता है कि भाजपा अब किसी अंडरडॉग की तरह नहीं, बल्कि सामने से आकर पूरी ताकत से मुकाबला करेगी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों की घटिया राजनीति का उदाहरण दिया और कहा कि भाजपा अब हर हमले का जवाब नए हमले से देगी। अब बात करते हैं संकल्प यात्रा के समापन समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने के कारण और प्रभाव की। नड्डा ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर बता दिया कि भाजपा के लिए झारखंड की सत्ता दोबारा हासिल करना कितना महत्वपूर्ण है। वह जानते हैं कि पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के मुकाबले में उतरना है और इस बार झारखंड में सत्ता से बाहर रहने के कारण भाजपा के लिए फ्रंट फुट पर खेलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अपने 30 मिनट के भाषण में उन्होंने बता दिया कि झारखंड में पार्टी अब किसी भी तरह बैकफुट पर नहीं रहेगी, बल्कि विधानसभा चुनाव तक राज्य की छामों कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर रहेगी। नड्डा ने जिस तरह राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उससे यह भी साफ हो गया कि पार्टी ने अब ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, यानी आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है की लाइन पकड़ेगी। उन्होंने न केवल भ्रष्टाचार बल्कि धर्मांतरण, आदिवासी मुद्दों और विकास के सवाल पर भी राज्य की वर्तमान सरकार पर करारा प्रहार कर एक नया नैरेटिव सेट कर दिया। अगले 1 साल तक झारखंड की राजनीति इसी नैरेटिव के इर्द गिर्द घूमती रहेगी और इसी चक्कर घिन्नी में ही विधानसभा के चुनाव भी होंगे। यही भाजपा चाहती थी, जिसे नड्डा ने सफलतापूर्वक कर दिखाया। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।